हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन वेरिएबल स्कोप। और एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि ये पाइथन वेरिएबल स्कोप का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, दोबारा से सेम टॉपिक पर बना रहा हूं। इसका एक सिंपल सा रीज़न है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक पॉइंट रेज किया है इस वीडियो में, दैट इज़ कि 13 मिनट एंड 30 सेकेंड्स के बाद जो है इस वीडियो की जो वॉइस है वो नहीं आ रही है। मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से मुझे यहाँ पर बनाना पड़ रहा है। और मैं थैंक यू करता हूँ अपने सब्सक्राइबर का जिन्होंने ये हाईलाइट किया है। मैं एक बार शो करना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये वीडियो नंबर 76 वेयर इट इज। हाँ, ये देखिए 76 वीडियो है और इन्होंने ये कहा है, क्या नाम है, सतीश कुशवाहा। थैंक यू सतीश। आपने कंसर्न रेज किया। बेसिकली कंसर्न क्या है कि 10 मिनट 30 सेकेंड्स में के बाद जो है इस वीडियो की वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं हुई है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, दोबारा से वीडियो बनाता हूँ और तो अपलोड कर दूंगा और इसको मैं किसी दूसरी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। यहाँ पर ग्लिच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं हम, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन वेरिएबल स्कोप क्या है ये समझना है आपको, और मैंने एक स्मॉल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब पढ़ूंगा, उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे तो हिंदी बोल रहा हूँ मैं, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ इस जगह पर। चलिए, डेफिनेशन तो इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। क्या है कि पाइथन स्कोप इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वेरिएबल्स बिहेव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ फंक्शंस। ओके, इसका मतलब पहले बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि पाइथन वेरिएबल का स्कोप का मतलब ये है कि हम ये चेक करते हैं अपने वेरिएबल्स का, अपने वेरिएबल्स के बारे में, कि जब भी हम इस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर बनाते हैं तब उसका बिहेवियर क्या होता है। अब ये फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, नॉर्मल फंक्शन हो सकता है, क्लोजर फंक्शन, या डेकोरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें चेक करना जब मैं वेरिएबल को अंदर या बाहर बनाता हूँ तब कैसे बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि पाइथन का जो वेरिएबल स्कोप है, ठीक है, पाइथन का वेरिएबल जो स्कोप है एक रूल फॉलो करता है, दैट इज LEGB। ठीक है, और LEGB का मतलब हो गया यहाँ पर लोकल, इंक्लोजिंग एंड ग्लोबल एंड बिल्ट इन। ये तीनों के बारे में, चारों के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप ये समझिए कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ओके, सो आप अभी तक यूज़ करते हैं, आए हुए हैं पहले से कि ओके, ये पुराना है जिसमें हमारा वॉइस नहीं आया है। ऊपर के सबको कमेंट करते हैं। चलिए, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा मुझे लगता है इस बार। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो आप सभी को पता है कि हमने ये वेरिएबल बनाई है, आई मीन फाइल बनाई है, डेमो 76 वेरिएबल स्कोप। और इस वेरिएबल में मैं जितने भी, आई मीन सॉरी, इस फाइल में मैं जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा वो सभी वेरिएबल जो है ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली फाइल के अंदर होना चाहिए। तो ये फाइल है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है x=20 या 30, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, प्रिंट कराओ या मत कराओ, बस आप ये समझो कि s जो है ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल की जो खासियत होती है वो क्या होती है वो बता देता हूँ। इससे पहले इसको प्रिंट कराते हैं, पाइथन डेमो 76। हाँ, तो ग्लोबल वेरिएबल की खासियत ये होती है कि इस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर या बाहर से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबल पहुंच है इसकी ज़्यादा है ये। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा इसके लोकल वेरिएबल की। ओके ओके, तो ये लोकल वेरिएबल, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने। ओके, सो लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल आप बनाते हैं वो फंक्शन के अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि किसी भी जगह पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपका घर है, ठीक है, वहाँ आप रोज़ रहते हैं, आते जाते हैं, गली में, बाहर में, जहाँ भी है, तो वो जो एरिया है ना वो आपके लिए लोकल है। ठीक है, उससे उससे कई सारे लोगों से आप वहाँ पर परिचित हैं, राइट, तो वो आपके लिए लोकल है। अगर उस एरिया से बाहर चले जाएं आप, ठीक है, तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, राइट।
कोई नहीं पहचानेगा, आपका कोई नाम भी नहीं जानता होगा, आपके आस पड़ोस वाले लोग ही नाम जानते हैं, तो आपके लोकल लोग आपके नाम जानते हैं, ठीक है, आपको जानते हैं। तो यही फंडा होता है फंक्शन के अंदर। लेट सपोज एक फंक्शन में बनाता हूँ, मैंने कहा माई फंक्शन, और इस फंक्शन में कोई भी एक वेरिएबल लिया मैंने, a इज इक्वल टू 20, ठीक, और मर्जी आपकी प्रिंट करा लो तो ठीक है, ना भी कराओ तो भी चलेगा, ठीक है, मैंने करा दिया। और इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, कॉल किया और रन करते हैं, देखना आउटपुट सेम आएगा। ये तो नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कुछ खास हमने किया नहीं है, कुछ भी ऐसा स्पेशल काम नहीं किया है इसमें, ठीक है। 20 आ गया, फंक्शन बनाया, फंक्शन को लिखा और कॉल कर दिया, सिंपल, ठीक है। बट ये जो वेरिएबल बनाया है फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन को आप कहेंगे ग्लोबल, आई मीन नॉट ग्लोबल, इट इज ए लोकल वेरिएबल, ओके। ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। अब जरा सोचो कि अगर ये लोकल, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन मतलब इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर के लोग ही जानते हैं, इसके अंदर ही आप इसको प्रिंट करा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बट आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो बाहर प्रिंट कराना है, ठीक है, ये कहीं का ज़्यादा नहीं है, ये वेरिएबल ये लोकल है, ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर ही इसकी वैल्यू है, बाहर जाके ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये शेर नहीं है, अपने गली का शेर है ये। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये बोलेगा अनडिफाइंड वेरिएबल, ए इज़ नॉट डिफाइंड, यस, ये तो कहीं बना ही नहीं, ये बोल रहा है कि आप बाहर प्रिंट करा रहे हो, ये तो हमें मिला ही नहीं, कहाँ है ये, देख ही नहीं रहा ये, ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर है इसलिए इसको नहीं दिख रहा है, ओके। तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको ये समझ आता है कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं कैन बी एक्सेस इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है, सिर्फ फंक्शन के अंदर से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब जरा सोचो, मैं लोकल वेरिएबल की जगह पर एक वेरिएबल और बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी का, बस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इन लोकल एंड ग्लोबल दोनों की एक साथ बात करते हैं, सेम एग्जांपल, ओके, लोकल एंड ग्लोबल। सो अब हमने कहा कि ये तो फंक्शन ही जानता है, इसी के अंदर प्रिंट कराओ, इसी के अंदर कोई कैलकुलेशन करानी तो वो करा लो, मतलब अब आपने कहा भाई अब ए में जो है आप ऐड कर दो 10 और अब प्रिंट करा कर चेक करो को, अब ए जो है 20 हो जाएगा, ठीक है, देखिए ए जो है 20 हो जाएगा, बताता हूँ ऊपर, ये देखिए फर्स्ट टाइम 20 था और 10 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 30, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसको एक्सेस भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है, ग्लोबल के अंदर। लेकिन लोकल आई मीन ग्लोबल के अंदर क्या बोल रहा हूँ, लोकल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ग्लोबल नहीं कर सकते, मतलब बाहर से मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस फंक्शन के तो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं साइड करता हूँ जरा और इसको बंद करते हैं, ठीक है, तो ये है बेसिकली। अब अगर मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ दैट इज ग्लोबल, ठीक है, फंक्शन के बाहर, फंक्शन के बाहर जो भी बना है वो ग्लोबल है। लेट से मैंने कहा x इज इक्वल टू 50, तो अब अगर इस x को मैं बाहर प्रिंट करा, देखो कहीं भी यहाँ x के नीचे भी प्रिंट करा सकता था, x के फंक्शन के बाहर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये x वाला बाहर से, ठीक है, हाँ ये तो नॉर्मल हम करते हैं, अगर ये भी नहीं रहेगा, ये अगर नहीं रहेगा तो भी तो मैं एक्सेस कर ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो ग्लोबल है तो एक्सेस नहीं से हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस की बात है, क्या इस ग्लोबल को मैं इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ क्या, ये अपने को चेक करना, ठीक है। तो इस सब को हटाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं चेक करता हूँ, ये तो ए है, हम चेक करेंगे किसको, एक्स को। तो ग्लोबल वेरिएबल जैसा कहा इसको सब कोई जानता है, ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो देखिए व्हाट इज दिस मैन, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, तो ए की वैल्यू 20 प्रिंट हुई, उसके बाद एक्स की वैल्यू 50 प्रिंट हुई और उसके बाद फिर से एक्स प्रिंट कराया दैट इज 50। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट अगर आप लोगों के लिए लिख दूँ या आप खुद लिख लीजिए, क्या 2 पॉइंट यहाँ पर बनते हैं ग्लोबल मैं लोकल के लिए, लोकल फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ कि लोकल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं वो लोकल फंक्शन के अंदर ही यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, लेट से कि ए को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये अनडिफाइंड बताएगा, बोलेगा कि भाई है नहीं, हम नहीं जानते इसको लोकल को, ठीक है।
बट ग्लोबल के केस में क्या है कि ग्लोबल को आप ग्लोबल तो मतलब एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ के साथ आप फंक्शन के अंदर भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। ठीक है, तो ये रही एक्सेस की बात, एक्सेस किया, प्रिंट करा दिया। बट जिस तरीके से मैंने ए बनाने के बाद ए में मॉडिफिकेशन किया था, ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब ए में कुछ नंबर ऐड किया था, ए जो है उसमें पहले से उसमें आप 50 और ऐड कर दो या 40 और ऐड कर दो। अब क्या होगा, ए में अपडेशन हो जाना चाहिए, तो 20 पहले से है, 40 और ऐड कर दिया, 60 आना चाहिए इसका रिजल्ट। तो 60, 50, 60। ठीक है, तो देखिए 60 आया। ये 60 किसकी वजह से आया है, ये इस ए की वजह से आया, क्योंकि ए में पहले 20 था। ये देखो फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर जाएगा, ए में 20 था तो 20 में 20 40 और ऐड कर दिया, हुए 60। और एक्स में तो 50 है पहले से, तो 60, 50, और ये लास्ट में हमने प्रिंट करा है एक्स को, तो एक्स जो है बाहर है। ठीक है, तो 50 है रहेगा, तो 60, 50, 50 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो मतलब ये है कि ग्लोबल को आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, लोकल को जो है अंदर ही रखेंगे। अब जैसे मैंने मॉडिफिकेशन किया लोकल वेरिएबल में, क्या फंक्शन के अंदर जो x है, जो मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, क्या मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर? ओके, चेक करें, ये एक्सेसिबल नहीं है, बेसिकली एक्सेसिबल है बट आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। कि अगर मैं बोल दूँ कि x में जो भी है उसमें आप 100 और कर दो, अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये अनबाउंड एरर देगा, बोलेगा ठीक है भाई ये आप एक्सेस तो कर सकते हो बट अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो ये अनबाउंड लोकल एरर, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल x वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। ये बोल रहा है कि आप इसमें आप अपडेट कर रहे हो, हम चेक ये कर रहे हैं कि क्या ये वेरिएबल है। अगर आप अपडेट करोगे तो हम चेक करेंगे क्या ये जो x वेरिएबल है क्या आपकी इस फंक्शन के अंदर बना है, क्या नहीं बना है, नहीं बना है तो ये अनबाउंड एरर दे दिया, ये बाउंड ही नहीं है इसके साथ, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिली। हमने इसमें ढूंढने की कोशिश की x नाम के वेरिएबल में, कुछ वैल्यू मिली नहीं हमको, तो कहाँ ढूंढा इसने, इसी के अंदर ढूंढा, इसलिए नहीं मिली। ठीक है, तो आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, किसको, ग्लोबल वेरिएबल को लोकल फंक्शन में और फंक्शन के अंदर आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप तो चाहते हैं, आप अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपडेट अगर आपको करना है तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखेंगे ग्लोबल एक्स। अब ये समझेगा, अब ये बोलेगा कि जो एक्स है ना वो बाहर से आप उठा रहे हैं, ये बता रहा है कि आप बाहर से उठा रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, तो ग्लोबल एक्स से बाहर से उठाया, अब ये बोल रहा है कि एक्स प्लस ये मतलब 100, तो 50 प्लस 100 150 ये आपको रिजल्ट देगा। तो अब ये जो 50 है ना ये सिर्फ इसके अंदर के लिए ऐड अपडेट नहीं हुआ है, जैसे 50 प्लस 100 150, तो ये 150 एक्स की वैल्यू तो आएगी, बट ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 150 अंदर ही आएगी, ये बाहर भी जाएगी। मतलब पहले जो एक्स 50 प्रिंट करा रहा था वो ये भी 150 प्रिंट कराएगा, क्योंकि ये अपडेट हो गया ग्लोबली। ठीक है, ये देखिए हुआ फंक्शन के अंदर से बट बाहर भी अपडेट हुआ है। ठीक है, जब इस फंक्शन को कॉल किया आपने तो देखो ए की वैल्यू कितना आया, 60 आया, और एक्स की वैल्यू जो थी 50 थी, 50 प्लस 100 150 इसका रिजल्ट आया, देखो ये आ गया, और उसके बाद इसकी वैल्यू का आंसर आ गया। ठीक है, तो अपडेट करने का ये तरीका है, ग्लोबल आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर ग्लोबल वेरिएबल में कुछ अपडेशन आपको करना है तो। ओके, तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनक्लोजिंग स्कोप। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और मुझे लगता है, नहीं इसमें ठीक है हो गया है, तो ये हो गया। तो ग्लोबल ध्यान रखना, फिर से रिपीट करता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल को अगर आपको अपडेट करना है तो ग्लोबल नाम का कीवर्ड फंक्शन में यूज़ करना पड़ेगा। अगर बाहर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर अपडेट करना है ना, ले लो इस तरीके से कर लो। तो जो भी एक्स में पहले से था उसमें 200 और ऐड कर दिया, अब यहाँ पर अपडेट होकर वैल्यू आएगी, चेक करें, ये देखो 350 हो गया। कैसे काम किया इसने, इस फंक्शन को कॉल किया, ए की वैल्यू 60, देखिए 60, अब x में जो भी था 50 था, तो 50 में और ऐड कर दिया, कितना हो गया 150 आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे गए तो बोला कि x में जो भी है फिर से ऐड कर दो 200, तो 150 प्लस 200 कितना हो गया 350 यस, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ हो गया आपका ग्लोबल एंड लोकल। आई होप समझ आ गया होगा यहाँ पर। अगर नहीं आया समझ तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा वीडियो बनाना है इसके ऊपर तो दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आना चाहिए सबसे पहले।
अब बात करते हैं इनक्लोजिंग स्कोप। ठीक है, इनक्लोजिंग स्कोप यूज करता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। कि फंक्शन के अंदर अगर आपने फंक्शन बनाया है तो वहाँ यूज होता है आपका ये वाला इनक्लोजिंग स्कोप। ठीक है, तो दो तरह के स्कोप हम पढ़ चुके हैं, लोकल एंड ग्लोबल, अच्छा सा आइडिया हो गया। अब इनक्लोजिंग स्कोप बात करते हैं। इनक्लोजिंग स्कोप बोलता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको बनाना है तो इनक्लोजिंग स्कोप होगा। कैसे? जैसे कि डेफ इनर नाम का फंक्शन बनाया मैंने और इसमें एक और फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, डेफ सॉरी इट इज आउटर नॉट इनर। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना दिया और यहाँ मैं प्रिंट करा दिया क्या, इनर फंक्शन और ये आउटर फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इस फंक्शन को कॉल भी कर लो साथ के साथ। ओके, बस मैं इसको इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि नहीं तो रन नहीं होगा ना, कॉल नहीं करा तो रन कैसे होगा। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर और एक और कॉल करना पड़ेगा, आउटर कॉल होगा तभी तो इनर कॉल होगा। देखो जैसे क्या होगा कि आउटर कॉल होगा यहाँ से ये इसको फाइंड करेगा भाई, ये रहा आउटर, ये वाली लाइन प्रिंट कराएगा, देखेगा यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, इनर देखते ही फिर से प्रिंट करा देगा इसको। तो आउटर प्रिंट हुआ, फिर इनर चला तो इनर प्रिंट हो गया। ठीक है, सिंपल। चलो नॉर्मल आपको दिखाता हूँ क्या आउटपुट आता है, फिर चलता है आगे। तो आउटर फंक्शन इनर फंक्शन एकदम परफेक्ट दे रहा है, सेम सीक्वेंस में जैसे हमने लिखा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं किसकी, इनक्लोजिंग स्कोप। इनक्लोजिंग स्कोप का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल आपने आउटर फंक्शन में बनाया, ठीक है, बट आप इसको एक्सेस कर रहे हैं इनर फंक्शन में। ठीक है, आउटर फंक्शन में बनाया है बट इनर फंक्शन में आप इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इस वेरिएबल का इनक्लोजिंग स्कोप। ठीक है, तो इनक्लोजिंग स्कोप मतलब आउटर फंक्शन के वेरिएबल को अगर इनर फंक्शन में यूज कर रहे हैं तो इसको इनक्लोजिंग स्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो इस वेरिएबल के लिए देखिए, इनर वेरिएबल के लिए x10 जो है वो इनक्लोजिंग स्कोप है। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा यहाँ पर। चलिए एक्सेस कर पा रहे हैं, चेक कर लें जरा एक बार। ये देखिए आउटर फंक्शन एंड इनर फंक्शन 10 एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर भी सेम फंडा अप्लाई होता है जो मैंने बताया था ऊपर। क्या मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ क्या? क्या इस वेरिएबल को मैं अपडेट कर सकता हूँ क्या यहाँ पर? ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, अगर ज़रा सोचो कि मैं वाई वेरिएबल बना दूँ यहाँ पर 20 करके, ठीक है, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए। ये होगा आपका लोकल वेरिएबल। ये बताया था मैंने आपको कि जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाए जाते हैं वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल होते हैं। तो ये लोकल वेरिएबल है और ये भी लोकल वेरिएबल है। तो इनक्लोजिंग क्या बोल दिया मैंने अभी? ठीक है, आप समझो, ये एक्स लोकल वेरिएबल है, वाई भी लोकल वेरिएबल है, बट पॉइंट ये है कि जब भी इनर फंक्शन में आउटर वेरिएबल को यूज़ करते हो तो उस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए ये वाला वेरिएबल इनक्लोजिंग वेरिएबल है। ठीक है, और लोकल किसके लिए? खुद के लिए, इस आउटर के लिए लोकल वेरिएबल है, बट इस इनर के लिए ये एक्स जो है इनक्लोजिंग वेरिएबल है। ठीक है, ये समझना है आपको। चलिए तो ओके, मैं पहले वाई प्रिंट करा लेता हूँ फिर एक्स प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, और इसमें छोटी वैल्यू इसमें बड़ी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ज़रा चेक करें, यस एक्सेस हो पा रहा है। ठीक है, वाई इनर वाला और ये आउटर वाला। ठीक, अच्छा मॉडिफिकेशन की बात हुई थी, मॉडिफिकेशन इसका तो कर सकते हो इजीली, बट बात करते हैं इसकी, क्या इसको एक्सेस कर पाऊंगा, मॉडिफाई कर पाऊंगा? इसका भी नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे हमने लोकल के साथ किया था सेम बिहेवियर इसका भी है। दिस और वी कैन से लाइक वी कैन ऐड 30। ठीक, सो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स रखा और हम चाहते ही भी प्रिंट कराया जाए, मतलब एक्स में मॉडिफिकेशन की जाए। अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है, बोलता है कि भाई एक्स अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो ना कुछ, ठीक है, अगर यहाँ से मॉडिफाई कर रहे हो इसको थोड़ी पता लगेगा, इसको पता लगना चाहिए ना। जैसे कि आपने यहाँ पर किया था, हम एक्स को ट्राई कर रहे थे प्लस करने की, है ना, मॉडिफाई करने की, तो बाहर को कैसे पता लगेगा? बाहर पता लग रहा था ग्लोबल की हेल्प से,
तो यहाँ पर भी आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। देखो जब मॉडिफिकेशन करोगे ना आप, तो ध्यान रखना कि आपको दूसरे कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेस तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मॉडिफिकेशन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप इनक्लोजिंग वेरिएबल के स्कोप को वेरिएबल को क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल बोलो कि क्या बोलते हैं, नन लोकल। ठीक है, क्योंकि अब आप जो आप वेरिएबल को मॉडिफाई करने वाले हो वो नन लोकल है। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये इनक्लोजिंग वेरिएबल है। ठीक है, इनक्लोजिंग ना बार वाला भी बताया था। तो हम चाहते हैं कि इस इनक्लोजिंग वेरिएबल को मॉडिफाई करें और उसमें मॉडिफिकेशन करके प्रिंट कराएं। देखिए मॉडिफाई हो गया, 30 ऐड हो गया, 10 पहले से था, 40 आ गया एक्स के अंदर, 40 आ गया प्रिंट। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं, इसको डांट के बोलता है। इसका काम क्या बोलता है कि हे पाइथन, दिस वेरिएबल एग्जिस्ट इन द इनक्लोजिंग फंक्शन। इनक्लोजिंग फंक्शन में है ये, नॉट लोकल, ये लोकल वेरिएबल नहीं है। देखिए एक्स कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, लोकल होता तो इसी नल में होता। ठीक है, और ना ही ये ग्लोबल वेरिएबल है, ना ही आउटर का वेरिएबल है। ठीक है, एंड आई वांट टू मॉडिफाई इट। ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है। ठीक है, इजी, हाँ समझ तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप सबको पॉइंट में समझ आ गया। चलिए अब मैं आप के लिए एक छोटा सा टास्क देता हूँ, अगर कर सकते हो तो कमेंट कर दीजिए। टास्क ये है कि आपको एक वेरिएबल मैंने दिया u नाम से 65। अब आपको क्या करना है, 65 में 10 ऐड करना है और यहाँ प्रिंट कराना है, लेकिन मॉडिफिकेशन इसी के अंदर करना है, इनर के अंदर। ठीक है, कोड लिख कर ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अच्छा है, ठीक है, मतलब आपको आ गया समझ। जी, तो बस खत्म हो गया आपका, ग्लोबल हो गया, नॉन लोकल हो गया, ये हो गया। हाँ एक पॉइंट रह गया, दैट इज बिल्ट इन। ठीक है, बिल्ट इन क्या होता है, देखो हमने 3 चीज़ें कर दी, लोकल, इनक्लोजिंग, ग्लोबल। अब बचा है बिल्ट इन, इसलिए इसको LEGBS कहा जाता है। ठीक है, LEGB। ठीक है, अभी की बात करते हैं बिल्ट इन। बिल्ट इन क्या है, ठीक है, ग्लोबल तो हो गया भाई, बाहर हमने बना दिया, लोकल फंक्शन के अंदर बना दिया, इनक्लोजिंग फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसके लिए आउटर फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये बिल्ट इन क्या है, ठीक है, बिल्ट इन का मतलब है जो पाइथन ने पहले से आपको कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है, या बनी हुई पहले से कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे फंक्शन दिए हैं, उनको कहा जाता है बिल्ट इन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पुराना एग्जाम्पल लिया था पहले, जब वीडियो वॉइस में नहीं थी, अब वॉइस आने लग जाए। ठीक है, आगे हुई शायद बोल रहा हूँ मैं भी, अभी कंफ्यूज हूँ ना। ठीक है, देखिए ये समझिए, जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, ठीक है, अपने सिस्टम में जब आपने इंस्टॉल कर दिया, तो पाइथन के सी के मतलब जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया होता है वहाँ पर कुछ कई सारी फाइल्स जो हैं डाउनलोड होती हैं। ठीक है, डाउनलोड होती हैं और उन फाइल्स में कुछ ना कुछ होता है। तो ये समझिए जहाँ भी आपकी वो फाइल डाउनलोड हुई है उसमें से एक फाइल ऐसी रही होगी, ठीक है, जिस फाइल में एक len नाम का फंक्शन होगा। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं len नाम का फंक्शन होगा। कहीं पर जैसे कि ले लेते हैं, रेंज ले लेते हैं। ठीक है, रेंज नाम का फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन जो है पाइथन के अंदर पहले से बिल्ट इन है। ऐसा ही प्रिंट जो हम फंक्शन लगाते हैं वो भी पहले से बिल्ट इन है। ठीक है, अब इसका मेरा मतलब ये है कि अब जरा सोचो, ये तो बिल्ट इन है, पहले से फाइल बनी हुई है, मगर अगर आपने खुद से एक फाइल बनाई, जो अभी हमने बनाई थी प्रोग्राम जिसमें हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी आप बनाते हैं इस फाइल में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, 3 तरह के वेरिएबल, ग्लोबल, लोकल और इनक्लूसिव। ओके, अब जरा सोचो कि अगर इस पाइथन ने जब इंस्टॉल हुआ था, अगर इसके अंदर x इज इक्वल टू 50 बनाया होता कहीं भी, मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ अभी आपको, जैसे कि अभी एलियन एंड रेंज तो बनाया है कहीं, तो आप ये समझो कि x इज इक्वल टू 50 कहीं बनाया होता। ठीक है, और आप अपनी इस फाइल में कहीं लिख रहे होते क्या, प्रिंट x, तो ये सबसे पहले कहाँ से ढूंढता,
सबसे पहले फाइंड करता, सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में फाइंड करता 50 से। ठीक है, यही तो है, यही सीक्वेंस दिया है इसमें, LEGB। ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे लास्ट में इसमें फाइंड करता, तो वो सबसे पहले कहाँ ढूंढता, सबसे पहले चेक करता एक्स वेरिएबल को, क्या वो एक्स वेरिएबल आपकी इस फाइल के कहीं ग्लोबल स्कोप में है क्या। अगर नहीं है तो फाइंड करता लोकल फंक्शन के अंदर, क्या लोकल फंक्शन में बना है क्या। ठीक है, फिर चेक करता क्या इनक्लोजिंग में है क्या, फिर इन तीनों में से कहीं नहीं मिलता तब चेक करता यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी आपको एक पॉइंट शायद आपके माइंड में हिट किया होगा, मैंने कहा कि भाई एक्स जो भी वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर से ही एक्सेस किए जा सकता है, फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, अच्छा हाँ, एक पॉइंट अभी मेरे को खास याद आया। अब ज़रा सोचिए यहाँ पे जो एक ऐसा वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट जो याद आया वो देखिए क्या है, डेफ, यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा fun1। ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जो फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों से एक्सेस किया जा सके। अभी तक तो मैंने किया नहीं यहाँ पे, है ना, तो सिंपल है, यहाँ पर आप लिख दो ग्लोबल एक्स। अब आपने क्या एक्स बाहर बनाया, नहीं बनाया, आपने फंक्शन के अंदर बनाया, लोकल वेरिएबल बनाया, बट इस कीवर्ड ने हेल्प कर दिया आपकी कि आप इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हो। तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे एक्स को, और अब आप प्रिंट करा के चेक करो, यहाँ पे देखो यहाँ प्रॉब्लम है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा ना, फंक्शन को कॉल करा देते हैं। तो अब ये वेरिएबल बाहर से एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, कायदा तो यही बोलता है, ज़रा चेक करते हैं। तो बोला नेम एक्स इज असाइंड टू बिफोर द लोकल, ओह शिट, ये हाँ हाँ देखो ये है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कीवर्ड पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये। ठीक है, आप चेक करते हैं, ये देखिए क्या आ गया 10। तो कीवर्ड आपने लिखा एक्स की, अब जो एक्स है वो ग्लोबल है, कहीं से भी एक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये एक्स ग्लोबल वेरिएबल है, तो मतलब फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल को भी हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ओके, अंदर वाले फंक्शन को, ठीक है, बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो पॉइंट समझाता हूँ वो समझो। अब जो LEGBS वाला, ठीक है, टाइप, मैंने कहा माई फंक्शन, और मैं चाहता हूँ कि प्रिंट किया जाए एक्स को। अब ये एक्स कहाँ कहाँ हो सकता है। ओके, एक और पॉइंट है, डेफ इनर फंक्शन दिस। ठीक है, अब मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को। ठीक है, अब ये एक्स कहाँ कहाँ ढूंढेगा वो चेक करो। देखो, सबसे पहले ये चेक करता है हमेशा अपने लोकल एरिया में, चेक करेगा क्या एक्स इस लोकल एरिया में है, अगर है तो प्रिंट करा देगा, नहीं तो नहीं कराएगा। ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तो नहीं कराएगा, ऐसा नहीं है। पहले देखो चेकिंग कैसे करेगा, पहले इनर वाला है, चेक करेगा इनर में मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बोलेगा क्या मेरे आउटर फंक्शन में है क्या, मतलब इनक्लोजिंग वाले फंक्शन में है क्या, अगर नहीं है तो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ चेक कर ली। तो पहले इसने चेक किया कहाँ, लोकल चेक किया, इससे पहले इसने लोकल चेक किया, अपने वेरिएबल में मिला एक्स, नहीं मिला, फिर कहाँ चेक किया, इनक्लोजिंग स्कोप में, इनक्लोजिंग स्कोप में। ठीक है, और उसके बाद कहाँ चेक करेगा, बाहर, यहाँ भी नहीं मिलेगा तो बाहर चेक करेगा। तो ये यहाँ बनाया हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ठीक है, तो ग्लोबल। अगर यहाँ भी नहीं है तो वो ढूंढेगा बिल्ट इन वाली फाइल में, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब फाइल डाउनलोड करते तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फंक्शन बने होते हैं। तो अब ढूंढेगा यहाँ पर क्या पाइथन में जो इंस्टॉल किए थे फाइल, क्या वहाँ पर है क्या, इसको बोलते हैं बिल्ट इन। तो इसलिए बोलते हैं LEGB, इस तरीके का इसका प्रोसेस फाइंड करने का। ठीक है, ओके, सो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे यहाँ तक के। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही है, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।